श्रावस्ती में राप्ती में आई बाढ़ में तबाह हुए सैकड़ों बीघे फसल, मायूस हैं किसान। श्रावस्ती में बाढ़ ने तहसील जमनोहा क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। हजारों किसानों के खेत डूब गए और खेतों में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसान मायूस हैं। विकासखंड जमनोहा का ग्राम पंचायत चौबेड़ी गांव भखला नदी के तट पर नजदीक बसा हुआ है। बीते दिनों आई भीषण बाढ़ के बाद गांव समेत खेतों में पानी भर गया था। एक सप्ताह बाद बाढ़ का पानी तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। खेतों में लगी धान की फसल पानी में डूबकर सड़ रही है। दर्जनों किसान ऐसे हैं जिनकी सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। इन किसानों के सामने आगे भोजन कैसे मिलेगा, ये समस्या खड़ी हो गई है। ग्राम प्रधान चौबेड़ी सब्बीर ने बताया कि चौबेड़ी के किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों के खेत भखला नदी के समीप होने के कारण बाढ़ का पानी भर गया था। अभी भी खेतों में पानी ठहरा हुआ है। जो फसल तैयार हो रही है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि किसान कल्लू, जिम्मेदार, हीरालाल, रामनिवास, त्रिभुवन, बरसाती, अब्दुल सलाम, अली अहमद, रमजान, मादे, जमालू, फकीरे सहित कई दर्जन किसानों की बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उनकी फसल तबाह हो गई है। इसी तरह से ब्लॉक जमनोहा क्षेत्र के ही बीरपुर, लौकिहा, बरंगा, हसनापुर, जोगिया सहित अन्य गांव में भी जो तटीय गांव माने जाते थे उनके नज़दीक जितनी भी फसलें थी वो पूरी तरह बर्बाद हो ही गई थी। उसके बाद भी जहां पर पानी कभी नहीं पहुंचता था वहां पर राप्ती की बाढ़ का पानी पहुंचा और किसानों की गाढ़ी कमाई की लहलहाती फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। किसानों का कहना है कि यदि बाढ़ पहले भी आती थी, एक दिन और 2 दिन के बाद उन्हें राहत मिल जाती थी, जिससे उनके फसलों का नुकसान ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस बाढ़ ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और पानी 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक उनके खेतों में पानी भरा रहा। राप्ती जब घटी तो पानी हटा, लेकिन तब तक उनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि राप्ती के किनारे खेतों में पता ही नहीं चलता था कि कहाँ धान की फसलें हैं और किसकी खेत कहाँ है। राप्ती के पन का पानी यानी बालू पूरी तरह से उन खेतों पर पटा हुआ था और हालत ये हो गई कि कुछ दिन के बाद अब वहीं से उसी जो फसल किसानों के भोजन के लिए जिन्होंने तैयार की थी उनमें अंकुर निकलने लगे। किसानों का कहना है कि प्रकृति ने उन्हें दोहरा दंश दिया है। एक तो बेमौसम बारिश, उसके बाद बाढ़ और बाढ़ के बाद उनकी फसलें चौपट हुई। कुछ बची भी तो उनमें अंकुर निकलने लगे हैं जिन्हें खाने लायक बिल्कुल नहीं है। हालांकि प्रशासन किसानों की फसलों की क्षति का आकलन करने में जुटा हुआ है। कहीं कहीं लेन देन की शिकायतें भी आ रही हैं। भगवानपुर में भी लेखपाल द्वारा लेन देन की शिकायतें आई, जहां पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी श्रावस्ती कार्यालय पहुंचकर उसका विरोध किया और लेखपाल को हटाने की मांग भी की है। किसानों का कहना है कि जितनी क्षति हुई है उसका 50% उन्हें यदि प्रशासन से मिल जाए तो उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पिछले कई बार से ऐसा चला रहा है कि क्षति तो 100% होती है, लेकिन उन्हें 10 से 20% मुश्किल से मिल पाता है, किसी को तो 5%, जिससे उनका आगे का जीवन कैसे कटेगा, उनके बच्चों और परिवार की भूख कैसे मिटेगी, यह एक प्रश्न है। किसानों ने कहा कि उन्होंने मजदूरी कर और उसके बाद गाढ़ी कमाई, घर में जो कुछ सामान था सबको गिरवी रखकर और फसल को उगाई, मेहनत किया और जब पानी की ज़रूरत थी तब ना तो राप्ती में पानी था और ना ही आसमान से पानी बरसा। पंपिंग सेट से उन्होंने पानी लगाकर फसल को जिंदा किया। उसके बाद जब फसलें पूरी तरह तैयार हो गई, लहलहाती फसल को देखकर किसान लालायित हो उठे थे और उनका कहना था इस बार अच्छी पैदावार होगी। लेकिन एकदम से बरसात शुरू हुई। जो बरसात फसल तैयार होने के समय में शुरू होनी थी वो बारिश देर में हुई, जिसके चलते पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश हुई और फिर नेपाल ने पानी छोड़ दिया, जिससे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आया। ऐसा लग रहा था जैसे ये जल प्रलय है और अब इसमें कोई नहीं बचेगा। तमाम लोग घर, दुकान, मकान और खेत बार सब छोड़कर सड़क पर आ गए। हफ्तों तक उसी में खाना पीना किसी तरह जीवन काटते रहे। हालांकि प्रशासन ने इस दौरान काफ़ी मदद की, लोगों को लंच पैकेट बंटवाए, राहत सामग्री भी दी, लेकिन वो उनके लिए नाकाफ़ी, क्योंकि उन्होंने घर बार सब कुछ इसके लिए छोड़ दिया था। बाढ़ हटा, जब घर लौटे तो उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हुआ ही था। धान की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई थी।
क्या नाम है आपका? कुन्नूलाल। कहाँ के निवासी हैं आप? मोहनपुर हरथा। अच्छा, ये जो आप अपने खेतों में धान काट रहे हैं जी, हमने देखा है कि आप चारपाई पे रख रहे हैं जो है धान। जी नीचे पानी भरा है टिहनी टिहनी तो का भीज जाई बाली उके तो फिर जाम जाई, हाँ। नुकसान ही तो हुई। अच्छा। और थोड़ा आधा दाना है, आधा तो खराब हो गो वैसे। हाँ। और आधा वहाँ भीज जाए तो फिर वहाँ चला जाए लाते टापे से दोनों कुछ न मिली। हाँ। तो इसीलिए चारपाई रखा जाते है, चारपाई के ऊपर रखा जाते है तो बचा रहा था। अच्छा, इसीलिए पूरे परिवार आप खेतों में मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ। पड़ी हुई थी फसलें जो आपकी मिट्टी से ढकी हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे इसका जो है ढक गई है तो इसका जो है नुकसान कुछ गवर्नमेंट से हो सके तो मजदूर भाई जो है किसान भाइयों का मदद करे और